हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्रदीप चौरसिया। मेरा पिछला वीडियो जो था वो सेल स्ट्रक्चर पे आधारित था, लेकिन मैंने सेल के बारे में बताने से पहले या सेल के भाग को बताने से पहले थोड़ा सा एक कोशिका भित्ति जो थी उसके बारे में मैंने पिछला वीडियो बना दिया था। तो देखिए, ये एक सेल की संरचना दिखाई गई है, कोशिका की संरचना दिखाई गई है। इसमें क्या है, सबसे जो बाहरी परत है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये जो क्या है, ये कोशिका भित्ति है। अब इसकी 3 लेयर थी, इसकी 3 लेयर थी ना। कौन सी? बाहरी, उसके बाद प्राथमिक, फिर द्वितीयक। कौन सी? बाहरी, प्राथमिक, द्वितीयक। बाहरी, प्राथमिक, द्वितीयक। अगर इधर से आते हैं तो बाहरी परत, फिर प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा आता है क्या, ये एक लेयर दिख रही है ना, इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रान। ठीक है। फिर इससे अंदर जाएंगे तो आते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य से फिर अंदर जाएंगे तो केंद्रक आएगा। ठीक है। तो देखिए, कोशिका की संरचना में क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रान, दूसरा होता है केंद्रक या फिर इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, फिर तीसरा होता है कोशिका द्रव्य जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला था प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक, तीसरा का द्रव्य। तो आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। प्लाज्मा झिल्ली होती क्या है और इसका कार्य क्या होता है, इसकी संरचना कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप सब लोग कॉपी और कलम लेके बैठिएगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको सुनिएगा। ठीक है। तो देखिए, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो जो है क्या, एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिसमें से सारी चीज़ें एक बार में नहीं निकलती हैं या फिर कुछ ही चीज़ों का आवागमन हो पाता है। और ये चीज़ों जो इससे होकर आवागमित होती हैं उसको बोलते हैं परासरण। अर्थात कि जब अधिक सांद्रता वाली वस्तु में कम सांद्रता वाली वस्तुओं से पदार्थ का आदान प्रदान होता है तो उसे हम बोलते हैं परासरण। ठीक है, परासरण। और एक होता है विसरण। ये दोनों हम जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है। तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ये क्या होती है, ये जो कोशिका भित्ति हमारी है, ये कोशिका भित्ति जो है, बाहर जो कोशिका भित्ति थी ये इसी से सटी हुई एक संरचना होती है। दिख रहा है ना, ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये कोशिका भित्ति से जस्ट अंदर एक सटी हुई संरचना होती है। ठीक है। और ये कार्बनिक अणु किसकी बनी होती है, कार्बनिक अणु। अब कार्बनिक अणु जैसे क्या, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। और इसीलिए ये लचीली होती है, क्योंकि जो प्रोटीन और लिपिड होता है ये दोनों आपस में मिलकर एक लचीला पदार्थ बनाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है ये क्या होती है, लचीली होती है। ठीक है। और ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली अर्थात अर्धपारगम्य का मतलब है कि इसमें से सारे पदार्थों का आवागमन नहीं हो पाता है, सारे पदार्थों का आवागमन नहीं हो पाता है। और इसके अंदर ही क्या, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक बंद होते हैं। देखिए, ये कोशिका द्रव्य है और ये बीच में क्या, केंद्रक है। और इसी झिल्ली के अंदर में कोशिका द्रव्य और केंद्रक भी बंद होते हैं। ठीक है। ये वायरस को छोड़कर, किसको, ये वायरस को छोड़कर और क्या, जितने भी जंतु होते हैं, पादप होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं तथा कवक होते हैं, उन सब में यह पाई जाती है। ठीक है। तो एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं कि जो कोशिका होती है ये कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है। यह कार्बनिक अणु, क्या, कार्बनिक अणु जैसे प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, इसलिए यह लचीली होती है। ठीक है। उसके बाद फिर है ये अर्धपारगम्य होती है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक बंद होते हैं। अर्धपारगम्य मतलब कि इसमें से सारे पदार्थों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। इसमें जो क्या होता है कि उच्च सांद्रता वाली चीज़ें जो है कम सांद्रता वाली चीज़ों की तरफ जाती हैं। ठीक है। और ये वायरस को छोड़कर जंतु, पादप, प्रोकैरियोटिक कोशिका व कवक में पाई जाती है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं, वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, कार्य, उसके कौन कौन से कार्य होते हैं इसमें दिया हुआ है। देखिए, ये सबसे पहले ये अंदर पाई जाती है, बाहर जो थी ये दृढ़ होती थी ना, क्या थी ये बाहर, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो बाहर एक दिख रहा है, जो बाहर की संरचना है, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है। तो ये कोशिका को शेप देने का कार्य करती है। कोशिका को शेप देने का कार्य कौन करता है, तो ये
प्लाज्मा झिल्ली करती है तथा यह कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। अगर उस पर कोई बाहर से आघात लगता है तो उसको यही स्ट्रेंथ प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद कुछ ही पदार्थों का आवागमन करने देती है, कुछ ही पदार्थों का आवागमन करने देती है। यही कारण है कि इसे वर्णात्मक और चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। क्या? वर्णात्मक और चयनात्मक, जिसे हम कहते हैं सेलेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद ये लचीली होती है, इसलिए लचीली होती है, इसलिए इसमें क्या, कुछ जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे क्या, अमीबा होता है, जैसे मान लेते हैं ये अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा, तो ये अगर भोजन इसके संपर्क में आता है तो ये क्या करती है, यहाँ से इसे धीरे धीरे अपने आकार को ये परिवर्तित कर लेती है, क्योंकि एक कोशिका होता है ना, ये कोशिका क्या करती है, धीरे धीरे अपने आकार को परिवर्तित करती है, धीरे धीरे फिर एक ऐसी संरचना हो जाती है, ये पूरा जो भोज्य पदार्थ है उसमें समाहित हो जाता है और फिर विसरण और परासरण की क्रिया द्वारा ये अंदर जाके अवशोषित हो जाता है। ठीक है, और जो ये क्रिया होती है इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ये जो अमीबा या फिर और एक कोशिकीय जीव होते हैं जो इस तरह भोजन ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, ठीक, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक, अब ये क्या करते हैं, कंकाल की जो संरचना होती है, कंकाल की संरचना उसको आपस में जोड़ने में मदद करते हैं। जो हमारा कंकाल होता है उसकी जो संरचना होती है उसको जोड़ने में मदद करती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर है यह कोशिका आसंजक, आयन पारगम्य तथा कोशिकीय सिग्नलिंग का कार्य करती हैं। कोशिकीय सिग्नलिंग मतलब कि एक दूसरे से आदान प्रदान का कार्य करती हैं। ठीक है, आयन पारगम्यता मतलब कि जो आयन होते हैं इनसे आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और कोशिका आसंजक मतलब जो कोशिका, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है यही जो कोशिकाओं को जोड़ के रखती है। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए आज हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जो हमारे विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं, जैसे रेलवे हुआ, एनटीपीसी या फिर लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस या विभिन्न राज्य सरकार की जो वैकेंसी आती हैं उसमें इससे संबंधित कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कहाँ पाई जाती है। इस तरह के प्रश्न उठ सकते हैं कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो इसका एक लाइन का उत्तर होगा कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है या कोशिका भित्ति से सटी हुई होती है। फिर दूसरा बन सकता है कि यह किससे मिलकर बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है। तो हम सीधे लिखेंगे या उसमें ऑप्शन होगा तो हम टिक लगा देंगे कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कार्बनिक पदार्थ जैसे लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और यह किस तरह की झिल्ली होती है। मान लीजिए क्वेश्चन बनता है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किस तरह की झिल्ली होती है, तो हम इसमें टिक लगाएंगे यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, अब फिर एक तरह की यह क्वेश्चन बन सकता है कि प्लाज्मा झिल्ली किस किस में पाई जाती है। तो यह सिर्फ वायरस को छोड़कर, किसे, वायरस को छोड़कर बाकी जितनी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं तथा कवक होते हैं उनमें सब में पाई जाती है। ठीक, अब इसके कार्य पूछ सकता है कि इसका कार्य क्या है, प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या है। तो एक लाइन में इसका उत्तर कि यह कोशिका को आकार देने का कार्य करती है। अब फिर पूछे कि इसे चयनात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं, इसे चयनात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि इसमें से कुछ ही पदार्थों का, कुछ जो सिलेक्टिव मटेरियल्स हैं उनका ही आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब पूछ सकता है कि किसी एक ऐसे एक कोशिकीय जीव का नाम बताओ जो प्लाज्मा झिल्ली की सहायता से क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। तो उसमें हम टिक कर देंगे अमीबा। अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है और इसकी संरचना मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे भोजन आया इसके संपर्क में तो ये अपना जो है आकार ऐसे बदलेगी, यहाँ से ऐसे आकार बदलेगी, धीरे धीरे इसको कवर कर लेगी पूरी तरह से और इसको फिर अवशोषित कर लेती है। ठीक, यह कंकाल के संरचनाओं को जोड़ने में मदद करती है। फिर कोशिका आसंजक, आयन पारगम्य व कोशिका सिग्नलिंग का कार्य करती है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो अमीबा वगैरह भोजन ग्रहण करते हैं, जो अमीबा या फिर और जो एक कोशिकीय जीव हैं वो जो भोजन को ग्रहण करते हैं प्लाज्मा झिल्ली से, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं।
इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा कि वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, वायरस की खोज किसने की, और फिर कोशिका की खोज किसने की, फिर किस सन में हुई थी कोशिका की खोज, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। फिर और जंतु कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सब अगर क्वेश्चन आते हैं तो नॉर्मली अगर पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो आप लोग लगाइएगा सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। या फिर पूछता है कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक कोशिकीय जंतु या पादपों तथा जीवाणुओं को किसने देखा था, तो उसमें आप लगाएंगे मार्सेलो मालपिघी ने। कब देखा था? 1671 ईस्वी में। कब? 1671 ईस्वी में। या फिर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा वगैरह होते हैं, जो ये भोजन को प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस, क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस, ठीक। तो आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, बाहर की संरचना कोशिका है, कोशिका में बाहर की संरचना, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसके 3 भाग होते हैं, एक 2 और 3। बाहर के भाग को बाहरी भाग, अंदर के भाग को प्राथमिक, और सबसे अंदर वाले भाग को बोलते हैं द्वितीयक, ठीक है। उसके बाद फिर आती है हमारी, देखिए एक ऐसे संरचना होती है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ये बहुत लचीली होती है क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ जैसे लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली से जैसे हम अंदर की ओर जाएंगे तो इसमें बहुत सी क्या मिलेंगे, कोशिका द्रव्य, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, रिक्तिका, फिर हरित लवक, अंतःप्रद्रवी जालिका, गाल्जी काय। फिर और आगे जाएंगे तो फिर केंद्रक मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह संरचना रही। और ये यहाँ पे एक कोशिका झिल्ली है जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा रहा, और आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी भी बायोलॉजी कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये आज की क्लास कैसी रही। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।